सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रतिमा सबको मैं स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे पढ़ाने के बाद हम हिंदी में प्रश्न पत्र कैसे बनाएंगे। ये गूगल फॉर्म्स है, ये इंग्लिश लिखने के लिए है, लेकिन हमको हिंदी में प्रश्न पत्र अगर चाहिए या कोई दूसरा भाषा में चाहिए, हम उसमें कैसे लिखें। आइए सीखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक प्रश्न बनाएंगे हिंदी में। इसके लिए हम जानते हैं कि जो हमारा गूगल फॉर्म्स है उसमें हिंदी लिखने का कोई प्रबंध नहीं है, तो इसलिए हम और एक थोड़ा टेक्निक अपनाएंगे। कहीं से दूसरा जगह पे हम टाइप करके फिर उसी को आप हम गूगल फॉर्म्स में ले आएंगे। तो उसके लिए हमको गूगल डॉक्स चाहिए। गूगल डॉक्स कहाँ मिलेगा? गूगल डॉक्स यही गूगल ऐप जो है डायनेसर पे नो हिंदी है, गूगल एप्स है, उसी में मिलेगा। तो मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। क्लिक जैसे करूंगी आप देखिए बहुत सारा चीज खुल रहा है, ड्राइव खुल रहा है। मैं थोड़ा नीचे जा रही हूँ, दिख ही नहीं रहा है, तो स्क्रॉल कर करके आप नीचे जाएंगे। देखिए ये डॉक्स दिख रहा है ब्लू कलर का, आप इसी में क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक कर देने से ये डॉक्स खुल गया। अब डॉक्स खुल गया तो बहुत सारा स्टाइल में दिया हुआ है ऊपर देखिए। तो लेकिन हम उसी में हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हिंदी लिखेंगे, हम तो ब्लैंक लेंगे। सिर्फ हिंदी नहीं, आप हिंदी, बंगला, उड़िया कोई भी भाषा में लिख सकते हैं। तो देखिए एक MS वर्ड जैसे हम टाइप करते हैं तो ऐसे हमको मिल गया। लेकिन इसमें एक चीज अच्छा ही क्या है, अब जैसे कंप्यूटर में वर्ड खोल के टाइप करते हैं, उसको सेव करते हैं, फिर याद रखना पड़ता है कहाँ है, ये डेस्कटॉप में है कि डॉक्यूमेंट में है। लेकिन यहाँ सीधा ये अपना ड्राइव में सेव हो जाता है, तो इसको सेव करना नहीं पड़ता है। जब भी आप लिखिए उसको एडिट कर दीजिए, फिर अपने आप वो सेव हो जाता है। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं दूसरे बात पर। हम पहले हम क्या करना चाहेंगे, अभी अभी हमें हिंदी लिखना चाहेंगे। इसी में हिंदी लिख के आप बच्चों को भेज भी सकते हैं, गूगल क्लासरूम में शेयर भी कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं हिंदी, तो आप जाएंगे फाइल में। फाइल में जाके देखिए न्यू, या न्यू जब जैसे करेंगे देखिए ये डॉक्स भी आया, स्प्रेडशीट जो आया, प्रेजेंटेशन आया, फॉर्म्स भी यहाँ आया बनाने का। तो आप कहीं से भी बना सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ लैंग्वेज में। देखिए लैंग्वेज में यहाँ देखिए 50 भाषा है। आप लेकिन हमारा हिंदी तो दिख ही नहीं रहा है। यस है, नीचे है, थोड़ा नीचे है। आप जाएंगे थोड़ा नीचे है, और थोड़ा जाएंगे और थोड़ा जाएंगे। हिंदी, 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 मराठी, नेपाली सब दिख रहा है। मैं हिंदी में क्लिक कर दी। जैसे हिंदी में क्लिक की देखिए ये एक ओ यहाँ आ गया, देखिए ओ। दैट मीन्स हिंदी में जब ओ आ गया दैट मीन्स अब अभी हिंदी में लिख सकते हैं। तो अब बोलेंगे कीबोर्ड कहाँ है, कहाँ से लाएंगे हिंदी फॉन्ट? कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे उच्चारण करते हैं ऐसे लिखते जाएंगे इंग्लिश में, ये अपने आप होता जाएगा। जैसे मैं बोलूंगी, मैं लिखूंगी क्रिया, तो ये क्रिया लिख देगा। मैं लिखूंगी भारत, वो भारत लिख देगा। भारत कैसे लिखेंगे? BHARAT। तो मैं लिखूंगी बी, देखिए जैसे बी लिखा, बी में क्या क्या आ गया? BHA, देखिए भार आए, र, तो भारत। मेरा बस बहुत छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। फॉन्ट को बड़ा कर देंगे, यहाँ बहुत बड़ा कर देंगे, 26 कर देते हैं। इसको 26 कर देते हैं, बड़ा दिखेगा। जैसे वर्ड में आप करते हैं बिल्कुल ऐसे करेंगे। हो गया भारत। भारत मेरा देश है। मेरा, अभी तो आप खुद ही लिखते चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो हिंदी बहुत कम जानती हूँ। देश है, हो गया, लाइन खींच देंगे। इसके बाद, होने के बाद, हो सकता है मेरा स्पेलिंग वगैरह गलत है। सपोज आप इसको क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हाँ या नहीं।
हाँ या नहीं। ये क्वेश्चन ठीक ही नहीं हुआ, फिर भी आप समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो आप इसी को लेके कहाँ जाएंगे? आप अभी फॉर्म खोलेंगे, ठीक है? तो मैं वो इसी से खुल दे रही हूँ, न्यू में न्यू जाके फॉर्म खुल दे रही हूँ। फॉर्म देखिए, ये बैगनी रंग का फॉर्म फॉर्म खुल गया। यहाँ देखिए ऊपर एड्रेस बार देखिए, जो ब्लू दिख रहा है वो हमारा गूगल डॉक है, मैं जिसमें टाइप कर रही हूँ। और जो फॉर्म खुला वो वायलेट कलर का है, वो ये अभी खुला हुआ है। तो इसमें मैं लिखूंगी कि क्या लिखूंगी? मैं हिंदी क्वेश्चन पेपर लिखूंगी, हिंदी प्रश्न। तो यहाँ लिखती हूँ थोड़ा हिंदी प्रश्न। हिंदी हिंदी प्रश्न। हिंदी प्रश्न प्रश्न हो गया। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ हिंदी प्रश्न। इसको देखिए मैं कॉपी कर रही हूँ, सिलेक्ट की, मैं कॉपी की। मैं अभी यहाँ देखिए, ये मैं ब्लू जो है वो मैं इसमें हूँ, डॉक्स में हूँ, डॉक्यूमेंट में हूँ। मैं अभी गूगल फॉर्म्स में क्वेश्चन बनाने के लिए जा रही हूँ। तो मैं यहाँ जाके यहाँ पेस्ट कर दी। देखिए हिंदी प्रश्न आ गया। आप यहाँ कौन सा कक्षा लिख देंगे? यहाँ यहाँ खोलेंगे तो कक्षा लिखेंगे, कक्षा। कौन सा कक्षा? कक्षा जैसे 6 लिखेंगे। तो कक्षा 6 को वहां फिर ले जाइए, कॉपी करिए, वहां पेस्ट करिए। और यहाँ सेव करने का कोई जरूरत नहीं है, सभी अपने आप सेव हो रहा है, कोई सेव करने का जरूरत नहीं। अभी क्वेश्चन आया, अभी क्वेश्चन हम लिखेंगे। क्वेश्चन में वो भारत मेरा देश क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ मैं, और एक दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? ले मैं लिखूंगी कि कोलकाता, कोलकाता किस किस राज्य में है? किस राज्यों में है? आप इसको सुधार सकते हैं, मैं तो ऐसे लिख रही हूँ। यहाँ हम ऑप्शन देंगे, जैसे मैं लिखूंगी पश्चिम बंगाल। मैं जैसे बोलती जा रही हूँ, देखिए मैं ऐसे लिखती जा रही हूँ, पश्चिम बंगाल। अभी आपको लगेगा ये तो बहुत ही इजी है टाइप करना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैं जैसे बोल रही हूँ ऐसे टाइप करती जा रही हूँ, ये 3 ऑप्शन दे रही हूँ अभी टाइम बचाने के लिए। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लेके चली गई, कोलकाता किस राज्य में स्थित है? कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी हाथ में, बाएं हाथ में आप कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल की और सी को वो कॉपी होगा, कॉपी सिलेक्ट करके। तो यहाँ मैं क्वेश्चन दे दी, कोलकाता किस राज्य में स्थित है, ठीक है? तो मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन बना रही हूँ। अगर एमसीक्यू नहीं बनाएंगे आप और कुछ बनाएंगे देंगे, मैं एमसीक्यू दिखा रही हूँ। तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लिखूंगी, लिख के यहाँ ऑप्शन दूंगी। कौन सा ऑप्शन? ना वो वाला लिखी हूँ पहले, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। मैं देखिए तीनों को एक साथ ले आ रही हूँ, तीनों ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल सी और यहाँ आके वी कंट्रोल वी देखिए आ गया, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है? अच्छा, मैं तो इसको बनाई हूँ, अभी नाम फाम तो कुछ दे ही नहीं हूँ। तो यहाँ हिंदी प्रश्न दी, यहाँ क्लिक की तो हिंदी प्रश्न हो गया। लेकिन मुझे थोड़ा सेटिंग में जाना है। कैसे जाना है? पहले कॉलर करूंगी। तो आप तो इंग्लिश वाला मेरा जो क्वेश्चन पेपर बनाना है वो थोड़ा देख लीजिए गूगल फॉर्म्स का, उसमें और थोड़ा समझ में आएगा। इसको कलर कर रही हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड कलर देखिए, मैं जैसे क्लिक की पिंक हो गया, यहाँ की ग्रीन हो गया। तो अगर थोड़ा बच्चों को अच्छा दिखेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो यहाँ आके चूज इमेज, यहाँ पिक्चर डाल सकते हैं बहुत सुंदर सा छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि स्पेशल हिंदी तो हम छोटे बच्चे के लिए ज्यादा डालते हैं, ईवीएस में और किसी में जो भी हो। तो बिकॉज
टीचर्स नो बेटर देन अदर्स। तो अब मैं जाऊंगी सेटिंग्स में। एक एक क्वेश्चन बनाया, अभी इसको मैंने कुछ किया नहीं है, कौन सा आंसर सही है गलत है टिक नहीं किया, मैं जा रही हूँ सेटिंग में। सेटिंग्स में जाके हमको थोड़ा चीज में क्लिक करना है। क्या है ना, पहले कलेक्ट द ईमेल एड्रेस। क्यों ना, ईमेल एड्रेस में बच्चों के पास जाएगा और बच्चों से आएगा। और आप देखे होंगे सारे स्कूल में जी शूट दिया हुआ है। जी शूट मतलब सब में जीमेल से ही ईमेल एड्रेस जा रहा है, तो वो कहीं और आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सारे लोगों का जीमेल एड्रेस रहने से कोई किसी का हैक भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ रेस्पॉन्स रिसीट मतलब आप रेस्पॉन्स ले पाएंगे, ये बच्चा भी देख पाएगा। इसको भी क्लिक करना है और इसको ऑलवेज में क्लिक करना है, हमेशा, ये कोई कंडीशन नहीं है। और किसी में क्लिक नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सेव में कीजिए। तो ये हो गया कि ये बच्चों के पास चला जाएगा ईमेल एड्रेस होने से। अभी आएंगे हम इसको बना रहे हैं। बनाने के लिए अभी देखेंगे कौन सा सही है ना, पश्चिम बंगाल सही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पश्चिम बंगाल में मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, ये वाला क्लिक करूंगी। क्लिक करने के पहले और थोड़ा सेटिंग देखती हूँ और क्या रह गया ना। क्या रह गया ना, मैं क्विज में क्लिक नहीं की। क्विज करने से मुझे आंसर देने का यहाँ ऑप्शन आएगा। क्विज में क्लिक करूंगी तो मेक के क्विज, क्योंकि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बना रही हूँ, इट इज वो गूगल भाषा में क्विज है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन। मतलब ये बच्चों को आंसर बोल देगा, जो ये आंसर है तुम ये ठीक किए नहीं हो, और करेक्ट आंसर देने का मुझे चांस मिलेगा। और पॉइंट वैल्यू मतलब किस क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, यहाँ से हम देखेंगे। तो मैं यहाँ सेव कर दी। सेव करना है। अभी देखिए देखिए ये आंसर की नहीं आ रहा था, अभी आ गया। तो अभी मैं आंसर की में क्लिक करूंगी। करने से मुझे मिलेगा चांस कि कौन सा सही है। तो मैं पश्चिम बंगाल में क्लिक करूंगी, क्योंकि ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। फिर मैं यहाँ मैं मार्क्स दे रही हूँ। अगर अब मैं 2 देना चाहती हूँ 2 दूंगी, 1 देना चाहती हूँ तो 1 दूंगी। देख के मैं यहाँ डन कर दी। डन में क्लिक। तो मतलब एक क्वेश्चन बन ही गया। तो हिंदी में आप ऐसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे। कोई बंगला में लिखेगा तो बंगला में लाके कॉपी करेगा। तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो आप दूसरा क्वेश्चन में यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे। प्लस में क्लिक करके फिर यहाँ से आप देखिए और एक क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, फिर वहां से ले आएंगे। अगर पहले से आप कहीं बना के रखे होंगे तो उसको ड्राइव में अपलोड कर दीजिए, और डॉक्यूमेंट जैसा गूगल डॉक्स जैसा सेव कर देने से ये अपने आप ऐसे खुलता जाएगा और आप लिखते चले जाएंगे। तो अभी इसको आप बच्चों के साथ शेयर करना है, बच्चों के पास भेजना है, तो आप सेंड में क्लिक करेंगे। सेंड में क्लिक करने से यहाँ जितना बच्चों का ईमेल है आप लिख सकते हैं, या एक इसी में क्लिक कीजिए कि ये के लिंक मिला, ये लिंक को कॉपी करने से और आप जहाँ पे भी भेजेंगे वो वहां आके देख सकते हैं, या क्वेश्चन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आप इसमें मार्क्स को आपको देख पाएंगे। तो आप कॉपी कर दिया करके इसको मेल में भेज सकते हैं। मैं इसको बंद कर दे रही हूँ करके। अगर मैं मेल में भेजना चाहती हूँ तो मैं कैसे भेजूंगी, मैं कंपोज में जाऊंगी। कंपोज में जाके सब बच्चों का ईमेल एड्रेस मेरे पास होगा। मैं ऐसे करके ईमेल एड्रेस और एक जितना ईमेल एड्रेस मैं यहाँ भर के यहाँ मैं पेस्ट करूंगी वो लिंक को, जो लिंक में वो लोग क्लिक करके, ये इसको व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हैं करके मैं सेंड कर दूंगी। सेंड करने से सचमुच चला जाएगा, इसीलिए मैं काट दे रही हूँ। तो यहाँ सेंड कर देने से उनके पास चला जाएगा और वो देख पाएंगे। अभी मुझे अगर आंसर देखना है कितने बच्चे सबमिट किया, अभी तो नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, आप करेंगे नेक्स्ट डे करेंगे।
आप जब करेंगे तो आप देखेंगे वही आपके ड्राइव में अपने आप ये जमा हुआ है, अपने आप आ गया। आप ड्राइव में अपने आप ये आ गया, लेकिन कौन कितना टिक किया आप इसको भी देख पाएंगे। आप कैसे खोलेंगे ना, देखेंगे कि वही ब्लू वायलेट कलर का आप जो नाम दिए थे हिंदी प्रश्न को खोलेंगे। खोलने के बाद अब जैसे खोलेंगे, देखिए मैं जैसे खोली देखिए यहाँ कोई बच्चा के पास नहीं गया है, लेकिन अगर जाता आप यहाँ रेस्पॉन्स में क्लिक करते तो देखिए यहाँ 0 रेस्पॉन्स, क्यों मैंने भेजा नहीं, कोई किया नहीं है। अगर जितना जितना रेस्पॉन्स आएगा यहाँ लिख के दिखाएगा। और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये है एक्सेल सीट, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्रिएट कर देंगे तब जाके होगा। क्रिएट करेंगे तो वो दिखाएगा कौन बच्चा कितना रखा है मार्क्स, कितना आंसर किया है। यहाँ कोई किया नहीं है इसीलिए नहीं है, एक क्वेश्चन है, आप बहुत सारा क्वेश्चन डाल सकते हैं। कौन बच्चा का कितना मार्क्स ये स्कोर में लिख के दिखाएगा, तो कितना इजी है ना। तो आप इसको भी शेयर कर सकते हैं, सब बच्चों को पास भेज सकते हैं कि तुम्हारा मार्क्स ये है। तो सो गूगल फॉर्म इज ए वेरी यूजफुल, बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है। और हम घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ा के हम टेस्ट भी ले सकते हैं, और अपना पढ़ाई टीचिंग ठीक हो रहा है कि नहीं वो भी टेस्ट कर सकते हैं। ये जब आप सेंड करेंगे लिंक को, आप उसमें टाइम मेंशन कर दीजिए, इतना टाइम में इसको खत्म करना है। और मैं थोड़ा दिखाऊंगी आपको, जो पहले से है एक मेरे पास है, उसमें आप देखेंगे रेस्पॉन्स में कैसे आपको सबका मार्क्स पता चल जाएगा बिना आप चेक करके। एक बार में आप बार में मार्क्स खाली नोट कर लेंगे। अब देखिए मैं के क्लास 12 का खोल रही हूँ, यहाँ देखिए एक मार्क्स है, तो यहाँ बच्चा का भी वो दिखाएगा कितना समय में ये लोग कंप्लीट किए हैं। देखिए मेरा यहाँ रेस्पॉन्स 4 दिखा रहा है कि 4 लोग इसको दिए हैं, इसलिए 4 दिखा रहा है। और उनका स्कोर भी दिखा रहा है, ग्राफ बना के दिखा दे रहा है। तो यहाँ स्कोर दिखा रहा है इतना मार्क्स रखे हैं, और कितना बच्चे पूरा एक को कौन सा क्वेश्चन को सारे लोग कर पाए, कौन सा क्वेश्चन को कोई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब उससे आपको पता चल जाएगा ये चीज हमको और थोड़ा पढ़ाना है या ड्रिलिंग करना है। अभी आप देखिए ये मैं जो जैसे बोली मैं ये शीट में जा रही हूँ, रेस्पॉन्स शीट में आप देखेंगे, ये देखिए मैंने 4 बच्चों को भेजा था, 4 बच्चों ने इतना इतना नंबर रखे हैं। और 10 से 9, 10 से 10 ये मार्क्स आपको दिखा देगा। जितना बच्चे 40 बच्चे तो 40 बच्चों का, 100 बच्चों को 100 बच्चे। ज्यादा जो जरूरी है ये अपने आप हमारे ड्राइव में सेव होता जाएगा, हमको कुछ कहीं सेव करने का जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब द चैनल and like the video and share. Thank you for watching.